नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। दिल्ली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उनकी जमकर आलोचना की है। किसानों के मुद्दे को लेकर शरद पवार ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी आबादी में संख्या में लोग बचे हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन किसानों की जो बात है उस सुनने के लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर इनके साथ बातें करना। मैं किसान समिति के सदस्य को उनको जिम्मेदार नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से शाहीन बाग की तर्ज पर किसान बाग आंदोलन शुरू कर दिया गया है। आंदोलनकारी अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में मुस्लिम समाज संगठन और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए हैं। इस दौरान किसान आंदोलन में मरने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये जो आंदोलन चल रहा है आज का किसान बाग, ये शाहीन बाग की तर्ज पे खासतौर से मुस्लिम समाज और मुस्लिम कार्यकर्ता और हमारे बहुजन के कार्यकर्ता का मिला के ये आंदोलन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जैसा शाहीन बाग ने ये सत्र संसद को बताया था, बीजेपी सरकार को बताया था कि 7 घंटे के संसद सत्र से तुम किसी के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते, वैसी ही उसकी तर्ज के ऊपर आज किसान बाग रखा गया है। ये शुरुआत है। ठाणे जिले के अंबरनाथ और बदलापुर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक की मरम्मत के दौरान मशीन में खराबी के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। 2 कर्मचारी घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद बदलापुर से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत के दौरान स्लीपर्स मशीन टूट गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के धुले जिले में गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराने के दौरान स्वतंत्रता सेनानी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी मोतीराम चौधरी द्वारा शहर के पास एक औद्योगिक एस्टेट में आयोजित किया गया था। वहीं मौत की खबर से राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं में शोक की लहर छा गई है। जिले के पालक मंत्री अब्दुल सत्तार, कलेक्टर संजय यादव, पुलिस अधीक्षक चिन्मयन पंडित और जिला परिषद के सीईओ वानमती सी ने मोतीराम चौधरी को श्रद्धांजलि देते हुए शोक व्यक्त किया। अचानक अटैक आने के कारण से उनका देहांत हो गया और अभी तक सही मायनों में उनका एज जो है वो 95 साल का था। 95 साल की उम्र में भी आखिरी का झंडा वंदन, देश का स्वाभिमान, देश के तिरंगे को सलाम देने के बाद उनको अटैक आया और अटैक आने के बाद में आज वो हमारे गणतंत्र दिवस के दिन गढ़चिरौली के पुलिस एक्सरसाइज ग्राउंड में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र पाटिल यडावरकर ने जिले में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। निवासी डिप्टी कलेक्टर जीएम तलपड़े, मदन तापरे, ओम प्रकाश संग्राम और नितेश झाड़े को सम्मानित किया गया।
एका कसा दंगल परिसर चकमक झाली, त्यामध्ये पोलीस पदक। गणतंत्र दिवस के दिन गढ़चिरौली के पुलिस एक्सरसाइज ग्राउंड में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र पाटिल यड्रावकर ने जिले में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। रांसी डिप्टी कलेक्टर जेएम तलपड़े, मदन तापरे, ओम प्रकाश संग्राम और नितेश झाड़े को भी सम्मानित किया गया। रायगढ़ जिले के रोहा नगरी में शहर के प्रवेश द्वार से 3 बत्ती नाका तक 1 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर सांसद सुनील तटकरे ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना विधायक अनिकेत तटकरे ने की थी। राष्ट्र ध्वज को देखने के लिए पूरे रोहा और रायगढ़ जिले के लोग बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। तटकरे यांच्या संकल्पनेतून हा महाध्वज संचलन करने के बाद भी और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई अस्थियों के हमारे कान लगाकर कोई की भारत माता की। रायगढ़ जिले के रोहा नगरी में शहर के प्रवेश द्वार से 3 बत्ती नाका तक करीब 1 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर सांसद सुनील तटकरे ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना विधायक अनिकेत तटकरे ने की थी। राष्ट्र ध्वज को देखने के लिए पूरे रोहा और रायगढ़ जिले के लोग बड़ी संख्या पर मौके पर पहुंचे थे। और मरने के बाद में गंगा में बहती हुई हमारे कान लगाकर कोई हमारे रोहा वासियों की तरफ से, रायगढ़ वासियों की तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर का तिरंगा लहराने की कोशिश हमने यहाँ पे की और सभी विद्यार्थी हैं, सभी देशभक्त हैं, उन्हें सभी ने इस उपक्रम में भाग लिया। उन सभी का मैं शुक्रगुजार। भंडारा जिले में ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्रामीण ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के आंध लगाव का किरण बाबा सातपुते गांव के ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सातपुते ने अपना आंदोलन खत्म किया। भंडारा जिले में ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्रामीण ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। बता दें कि भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के आंधल गांव का किरण बाबा सातपुते गांव के ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर वह पानी की टंकी पर चढ़ गया। हालांकि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सातपुते ने अपना आंदोलन खत्म किया। मला मुंडे साहेबांचा फोन आला, साहेब म्हणून मी जातो तिकडे। मुंबई में 72वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर आइडिया ऑफ इंडिया की ओर से मुंबई की अंधेरी के आलूवाड़ी सेंटर में सांस्कृतिक और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कई सालों से विविध समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आइडिया ऑफ इंडिया का कार्य अतुलनीय रहा है। हमने जिनके साथ कोलैबोरेट किया है वो है पैड बैंक
और आर्यन यूथ क्लब, इनके साथ पहले भी इन्होंने इवेंट कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम उनके साथ मिलके हम उन्हें आगे एक अच्छे लेवल से ये कर रहे हैं, सो दैट हर एक महिलाओं को हर एक महिलाओं का वो हक है, उन्हें वो मिलना चाहिए। तो सैनिटरी पैड उनका हक है, उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको शिक्षा होनी चाहिए। आइडिया ऑफ इंडिया इस चीज का पालन कर रहा है। हमने जिनके साथ कोलैब हमने पैड बैगिंग संस्था करके इनिशिएटिव शुरू किया है इस देश में, एंड हमारा एम है कि हर महिला इस घर में, इस देश के घर में उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो। यानी जब मासिक का महीना होता है, जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो बहुत सारे महिलाओं को उसका एक्सेसिबिलिटी नहीं है इस देश में, और पैड बैंक ये चाहता है कि हर घर एक पैड बैंक बने। हम जुड़े आपस में, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद के ऊपर हम जुड़े, एक हिंदुस्तानी होने की बुनियाद के ऊपर हम जुड़े। तो इसी पूरे मिशन को पूरे हिंदुस्तान में हम लोग फैला रहे हैं कि किस तरह हिंदुस्तान जो है वो एक बने और खूबसूरत बने, और हर इंसान, हर शहरी जो हिंदुस्तान में रहता है, हर हिंदुस्तानी उसकी तरक्की हो, वो जहां भी काम कर रहा है वो जिंदगी में आगे बढ़े। यहाँ पर आज एक मुजाहिरा है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि इससे बेहतर कौन सा दिन हो सकता है कि रिपब्लिक डे, जो जिस दिन हमारा संविधान हमको इन्फोर्समेंट के लिए मिला था, आज का दिन वो है कि जहाँ पर हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आज इन्फोर्स हुआ था, आज इम्प्लीमेंट हुआ था। नांदेड़ जिले में 14 वर्षीय कामेश्वर वाघमारे को प्रधानमंत्री बाल शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर नांदेड़ वासियों में खुशी की लहर है। नांदेड़ जिले के कंधार तहसील स्थित खोड़ज गांव के कामेश्वर वाघमारे ने नदी में डूब रहे 3 लड़कों को जान से बचाया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 5 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर ये बात मेरे को समझ गई तो मैंने पूरा, पुलिस ने क्या उसको पंचनामा बराबर किया था, तहसीलदार ने भी उसको पंचनामा बराबर किया था। जो फैक्ट्स थी, जो उसकी जो सही बात थी, उन्होंने वो रिपोर्टिंग की। फिर ये 3 बच्चे पानी में, नदी में डूब रहे थे। मैंने मेरी जान की परवाह न करते नदी में छलांग लगाई। पानी में डूब हुए थे 3 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे की जान बचाई। मैं इसका सफल 2 बच्चे, लेकिन एक लड़का बहते पानी से आगे निकल। अकोला में अपनी फसल समर्थन मूल्य खरीदी योजना के अंतर्गत बेचने के बाद भी किसानों को पैसा नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने अकोला के पालक मंत्री बच्चू कडू की कार के सामने आंदोलन किया। समर्थन मूल्य पर खरीदी योजना के अंतर्गत तिल्हारा तहसील के मक्का खरीदी करने के बाद भी पिछले 8 से 9 महीने से किसानों को मक्का खरीदी की राशि नहीं मिल रही, जिसके कारण आक्रामक हुए किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन के सामने खड़ी पालक मंत्री बच्चू कडू की गाड़ी के सामने आंदोलन किया। पालक मंत्री कडू ने आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म किया। मक्का बेचा हमने, तो मक्का बेचने के बाद में जुलाई से लेकर तो आज तक हमारा संघर्ष चलते रहा। पोर्टल बंद था। आज पालक मंत्री को घेरा डाला, कलेक्टर साहब को घेरा डाला। उन्होंने हमारी मांगनी की और रात में 12 बजे के पहले हमारी नोंदनी होने के बाद में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गढ़चिरौली के स्थानीय अपराध शाखा ने चारमोशी थाना इलाके के मौजा कुदरसी टोला के राजू घोती के घर से एक खूंखार बिल्ली को बचाया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गढ़चिरौली में जंगली बिल्ली का एक इस्तेमाल खजाने की खोज के लिए और ताबीज बनाने के लिए किया जाता था। इस बिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपयों की कीमत बताई जा रही है। गोंदिया जिले में नकली खाद बेचने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोंदिया जिले में के कृषि विभाग के अधीक्षक गणेश घोरपड़े को जिले में बड़ी कंपनियों के नाम से नकली खाद बेचने की सूचना मिली थी। गोरेगांव तहसील के बबई गांव के एक मकान में छापेमारी के दौरान नकली खाद के 127 बैग कृषि विभाग को मिले, जिसके बाद 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों द्वारा
बोगस रासायनिक खाद बिक्री हो रहा है, ऐसी जानकारी कृषि विभाग को मिल गई। ये मिस ब्रांडिंग का मामला देखते हुए उन्होंने उसके ऊपर FIR दर्ज किया है गोरेगांव पुलिस स्टेशन में, और फर्टिलाइजर के सैंपल भी उन्होंने निकालकर गवर्नमेंट की लैब में, प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेज। कुछ लोगों द्वारा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में वर्धा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल किसान नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अजीज शेख ने। दिल्ली में किसान विरोध के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसके समर्थन में आज वर्धा जिले में भी भव्य ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर रैली कितनी बड़ी है। इस रैली के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता अविनाश ठाकरे जी है, जरूर इनसे बात करते हैं। सरकार का कहना है कि ये किसान नहीं है, क्या कहेंगे? ये किसान नहीं है तो ट्रैक्टर चलाने वाले के ये कंपनी से भाड़े से लाए हुए लोग हैं। सरकार बताए जो है ये स्वयं स्कूटी से लाए हुए आए हुए लोग हैं, गाँव से आए हुए लोग हैं, आप देख रहे हैं। पालघर में विभिन्न परियोजनाओं के विरोध में गणतंत्र दिवस पर भूमि पुत्रों ने परेड की। पालघर के शिवाजी चौक से तहसील कार्यालय तक परेड का आयोजन किया गया। परेड का आयोजन आदिवासी एकता परिषद, वाड़वड़ बंदरगाह विरोध समिति, पनेरी बचाओ समिति, पर्यावरण आंदोलन की ओर से किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से बनाए जाने वाले बुलेट ट्रेन वाड़वड़ बंदरगाह को रद्द करने की मांग की गई। शिरडी में साईं बाबा मंदिर 16 नवंबर को भक्तों के लिए खोला गया था, जिसके बाद अब तक करीब 12 लाख साईं भक्त साईं बाबा के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल हैं। लॉकडाउन के बाद मंदिर के खुलने के बाद कई प्रतिष्ठित हस्तियों और कलाकार साईं बाबा के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ग्रामीणों के दर्शन के बारे में एक सकारात्मक निर्णय लेगा और इसके लिए वे प्रशासन के साथ बातचीत कर सकते हैं। जलगांव जिले के पाचोरा तहसील के नादरा गांव की आबादी 3500 है और गांव के 78 सैनिक देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। 30 पूर्व सैनिक ग्रामीणों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि सैन्य विरासत वाले गांव नादरा ने जिले में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। पाचोरा रोड पर स्थित नांदरा गांव जलगांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर और पाचोरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से नांदरा गांव की एक सैन्य परंपरा है। स्वतंत्रता सेनानी लोटन सोनजी, सूर्यवंशी, कपूरचंद मूथा और माधव राव लाल सूर्यवंशी ने महात्मा गांधी की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था। आर्मी में 20 साल सेवा की है। गाँव के लड़के भी हर घर से एक एक दो आर्मी में है। तीनों सेना में ब्रिगेडियर साहब है और सूबेदार साहब है। तीनों सेना में पूरे सैनिक है। स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व करने वाले देश के इस हिस्से का इतिहास भारतीय सेना के तीनों प्रभागों में समान विरासत और नांदरा के साथ जारी है। पाचोरा तहसील के नांदरा गांव के युवा देश की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से चल रही है। इस गांव के लोगों में देशभक्ति की ज्वाला आज भी जल रही है। यहाँ के सैनिकों से प्रेरित होकर कई युवा अभी भी सेना में सेवा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से जयराम तावड़े सेना में ब्रिगेडियर के पद पर कार्यरत थे। नाना तावड़े एक सूबेदार थे। वो भी लोगों को जब छुट्टी पे आते हैं, वो भी अपने गांव के जो उत्साहित लोग हैं उनको परिश्रम देते हैं। और यहाँ पे हमारे परिश्रम की भरपूर जगह है। यहाँ पे ग्राउंड वगैरह है। यहाँ पे हमारे गाँव के लोग यहाँ पे ग्राउंड बना के दिया। आज भी यहाँ के सैनिक विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा कर रहे हैं। नादरा गांव के हर घर का एक लड़का देश की सेवा कर रहा है। इस गांव की सैन्य विरासत ने उनके बीच संबंधों को मजबूत किया है। जलगांव से आत्माराम गायकवाड़ के साथ रितु तोमर की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
जालना में 6 बार मिस्टर इंडिया, 6 बार मिस्टर एशिया और 2 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके संग्राम चौगुले ने कहा कि बॉडी बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में आने वाले युवाओं को सरकारी जॉब दी जानी चाहिए ताकि खेलों को और बढ़ावा मिले। लेकिन बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है कि जो ऑर्गेनाइज नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी फेडरेशन नहीं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ के हर चीज़ देखोगे तो हर फील्ड में आप टॉप में जाए तो आपको जॉब मिलता है, और बॉडी बिल्डिंग में ऐसे लैगिंग होता जा रहा है कि बॉडी बिल्डिंग में जो टॉप में लोग हैं उनको हर एक को जॉब नहीं मिल रहा। और क्राइटेरिया कुछ चेंज करने चाहिए। फेडरेशन को देख के आजकल क्या हो रहा है कि फेडरेशन को देख के जॉब का प्रपोजल दिया जा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप टैलेंट को देख के आपको जॉब देना चाहिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहता हूँ कि फेडरेशन को बीच में रख के आप बच्चों को। मुंबई के वाशी मार्केट के लिए सिंधुदुर्ग से आम की निर्यात शुरू हो चुकी है। वाशी के एपीएमसी फल बाजार में कोकण के विश्व प्रसिद्ध किंग हापुस आमों की पहली खेप पहुंच गई है। 2 दर्जन आमों से भरी यह पेटी सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तालुका के नागेश उर्फ बाबा चौहाड़ ने भेजी है। फलों के राजा आम और सभी आमों में सर्वाधिक लोकप्रिय हापुस आम को किंग कहा जाता है।